चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 20 पढ़ेंगे, जिसका नाम है धरती की शान। और उसके राइटर हैं पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी जो है हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चुरू नामक कस्बे में हुआ था और आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई हैं, उन्होंने जो गीत लिखे हैं वो फिल्मों में भी गाए गए हैं। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। ये जो एक गीत है जो हम आज पढ़ेंगे, इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है कि दुनिया में अगर कोई बुद्धिमान है तो वो मनुष्य है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल यानी कि पानी, थल यानी कि जमीन और नभ यानी कि आकाश में तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। सब जगह मनुष्य पहुंच गया है, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है और कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण भी है कि मनुष्य जो है वो सबसे महान है। आपकी पोयम है कि धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि कहता है कि धरती की तू शान है और भारत की संतान है। किसको कह रहा है? मनुष्य को। और तेरी मुट्ठियों में, तेरे हाथों में, हथेलियों में, मुट्ठियों में बंद तूफान है और मनुष्य तू बड़ा महान है। तू इस पृथ्वी पर हर जगह अपनी जीत हासिल कर सकता है। किस किस तरह से? तू चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। आप देखते हो कि कितनी सुरंगें बना ली जाती हैं, पहाड़ बीच में होते हैं, उनके बीच में से ट्रेन को रास्ता दे दिया गया है। तो पर्वतों को खोद के तोड़ के उसमें से अपना रास्ता बना लिया, आना जाना संभव हो सका। तो तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे और तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू चाहे तो नदियों के मुंह को भी मोड़ सकता है, कभी ऐसा कह रहा है। तू जो चाहे, मनुष्य को का संबोधित किया जा रहा है कि तू जो चाहे तो माटी से भी अमृत निचोड़ दे। तेरे हाथों में वो ताकत है, तू मिट्टी में से भी अमृत निकाल सकता है। और तू जो चाहे तो धरती को अंबर से भी जोड़ दे। तू धरती आकाश को भी एक कर सकता है, जोड़ सकता है। तो अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। वो बोलता है कि तेरे प्राण जो है वो अमरता का वरदान लेकर आए हुए हैं और तेरी आत्मा अमर है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान विराजमान है, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है और पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रकुटी में तांडव सा ताल है। और निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का ऐवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। कवि कहते हैं कि ये मनुष्य क्रोध से भरे नयन है तेरे, ठीक है, आंखों में तेज है, एक तूफान है, तेरी गति में भी चाल है, गति भूकंप की शक्ति है उसमें, गति में। और स्वयं महाकाल तेरे सीने में विराजमान है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, यानी कि महाकाल तो तेरी छाती में स्वयं विराजमान है। तो भ्रकुटी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, हे मनुष्य तू पृथ्वी का पुत्र है और तेरा जो है भाल यानी कि माथा, तो तेरा मस्तक जो है हिमालय की तरह ऊंचा है। हिमगिरी यानी कि हिमालय सा तेरा मस्तक ऊंचा है, जैसे हमारे देश का मस्तक ऊंचा कौन है? हिमालय करता है। तेरी भौं, तेरी भ्रकुटी यानी भौं जो आंखों के ऊपर बाल हैं आपकी, उनको बोलते हैं भौं। तो तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है, तेरी भौं में भगवान शिव के तांडव की तरह विराजमान है। तो निज को तू जान, मतलब मनुष्य तू अपने आप को जान ले, पहचान ले, जरा शक्ति पहचान, तू तेरे पास में कितनी शक्तियां छिपी हुई हैं, तो इस बात को जान। और तेरी वाणी में युग का ऐवान है रे। और वो बोलते हैं कि हे मनुष्य तू खुद को पहचान और अपार शक्तियों को छिपा और पहचान और उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी में नए युग को तू बुला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। थर्ड नंबर पे है कि धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले और पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा गतिमान, मतिमान मतलब गुरु की तरह बुद्धि वाला, पवन सा तू गतिमान, पवन की तरह तेज चलने वाला, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। वो कहते हैं कि तेरी आकाश से भी ऊंची उड़ान है। फिर से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हे मनुष्य तुझ में धरती के समान धीरज है, शक्ति है, और तू जो है अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी
रखता है। फिर वो बोलते हैं कि अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले, तू जो चाहे, मतलब तू अगर जो ठान ले तो काल को भी तू रोक सकता है, काल भी तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अरे मनुष्य, तू अगर कुछ भी ठान लेगा तो तू वो करके दिखा सकता है। पापों का प्रलय रुके जो है, जो धरती पे जो पाप बढ़ रहे हैं उसको भी तू चाहे तो रोक सकता है। अब पशुता का शीश झुके, जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, यानी कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, वो मनुष्य ही मनुष्य को ख़त्म कर सकता है, उसको रोक सकता है समाज में। और तू जो अगर हिम्मत से काम ले, मनुष्य अगर जो तू हिम्मत से काम ले तो कुछ भी करना संभव है, क्योंकि तू जो है, तेरे पास में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है, उतना बुद्धिशाली है तू, और तू है वक्त को अपनी गति से चलाने वाला है, इसलिए तू आकाश में जैसे चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, तू आकाश में आसमान से भी ऊंची उड़ाने पा सकता है, करके आ सकता है, तेरे हाथ में सब कुछ है। तो यहाँ पे कवि ने अलग अलग रूपों में मनुष्य को प्रेरित करने की कोशिश करी है कि तू जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तू जो है धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और अपनी बुद्धि बल से अपने असंभव को भी संभव बना सकता है, और जल थल नभ तीनों को अपनी अनोखी उपलब्धियों से अपने पास ला सकता है। तो इस कविता का ये भाव है। यहाँ पे थोड़े शब्दार्थ हैं। हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत, ज्वाल यानी कि अग्निशिखा या लौ आग, शान मतलब गौरव, ऐश्वर्य, वैभव, ये सारे आपके समानार्थी मिल जाते हैं। मुख प्रवाह, भ्रकुटी मतलब भौं, काल मतलब समय, वह संबंध सत्ता जिसके द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान की प्रतीति होती है। मतिमान यानी कि बुद्धिमान, विचारवान, प्रलय यानी कि नाश विनाश, आह्वान मतलब पुकार, और भाल मतलब मस्तक या कपाल, और ललाट का मतलब होता है कि निज या अपना। ठीक है, ललाट का मतलब होता है माथा वैसे तो, पर ललाट का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि निज या अपना, अपना नसीब हम खुद बनाते हैं ना, इस तरह से। यहाँ आपके स्वाध्याय में थोड़े क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? मनुष्य। कवि की दृष्टि में सर्वाधिक मनुष्य महान है। आप क्या क्या कर सकते हैं? तो एक विद्यार्थी होने के नाते मैं वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। अन्य जीवों से मनुष्य महान क्यों है? अन्य जीवों से मनुष्य महान है क्योंकि अन्य जीव अभी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। धरती सधीर किसे कहा गया है? धरती सधीर जो है वो मनुष्य को कहा गया है। धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? तो भरत व्यास जी है ना, भरत व्यास जी इस कविता के रचयिता हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर सविस्तार लिखिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है और कैसे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि कवि ने पहाड़, है ना, पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसी प्राकृतिक चित्रों का चित्रण किया है। इसमें कवि ने मनुष्य को असीम शक्तिशाली और संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, नदियों के प्रभाव को मोड़ सकता है, और अगर ठान ले तो धरती और आकाश को भी जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है और इसलिए वह आकाश से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव को अभिव्यक्ति हुई है और इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो प्रस्तुत कविता में मनुष्य के सर्वशक्तिमान माना गया है, यही बात है ना। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर और अमर है। उसमें हमें प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हम अपने लक्ष्य से ऊंचे रहें और हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी भी अशक्त नहीं मानना चाहिए, कमजोर नहीं मानना चाहिए। थर्ड नंबर पे है कि धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो वो धरती की शान से कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य की गौरवशाली उपलब्धियां जो मनुष्य को प्राप्त हुई हैं, मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से अनेक कठिन कार्य किए हैं जो कभी संभव नहीं थे, वो भी संभव करके दिखा दिया है। और मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के आदर्श कायम किए, अपने धरती के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है, धरती की शान मानता है। फोर्थ नंबर पे है कि मनुष्य के लिए कौन से कार्य संभव नहीं है और काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है, ये तो बात क्लियर है ना कि मनुष्य जो है वो बहुत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है और नदियों के प्रभाव को मोड़ सकता है, वो उनकी नदियों की दिशा बदल सकता है, वो मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को भी संभव
कर सकता है। 5 नंबर पर है कि धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड में लिखोगे कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियां छिपी हुई हैं। थर्ड लिखो कि मनुष्य अपनी इन शक्तियों को पहचान ही नहीं पाया है, इसलिए वह असहाय बन जाता है। सच तो यह है कि मनुष्य महाकाल को भी अपने बस में कर सकता है और उसकी आवाज युगों तक बुलंद रह सकती है। वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है और आसमान को भी छू के आ सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव जो है मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें फर्स्ट है कि गुरु सा गतिमान मतिमान, मति मतलब बुद्धि, पवन सा तू गतिमान यानी कि स्पीड, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इसमें आप लिखेंगे कि मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है और उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है। वह वायु जैसी गति रखता है और वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उड़ सकता है। कवि कहना चाहता है कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले, उनको पहचान ले, तो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। सेकंड नंबर पर है कि धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। इसमें कवि भरत व्यास जी कहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनेक शक्तियां छिपी हुई हैं। वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है। कौन? मनुष्य। वह चाहे तो अपनी उपलब्धियां धरती पर गौरव बना सकता है। वह धरती पर जो है नए एक स्वर्ग का निर्माण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। फर्स्ट है भूचाल, भूचाल का मतलब है भूकंप। हिमगिरी यानी कि हिमालय। वाणी यानी कि वचन। तूफान यानी कि कहर। अमृत यानी कि शुदा। और धीर मतलब धैर्य युक्त। हिम्मत मतलब वीरता। और नभ यानी कि आकाश। और नेज मतलब अपना। थोड़े से यहाँ पे विलोम शब्द हैं आपके। फर्स्ट है अमृत, इसका मतलब है जहर, अपोजिट होगा अमृत का जहर। अंबर का आकाश, अमर का अमृत। और अधीर का यहाँ पे दिया हुआ है आपका धीर, इसका आ जाएगा अधीर। और वीर का आएगा कायर, पाप का पुण्य और जीवन का आएगा मृत्यु। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपके ये जो विलोम शब्द हैं ये भी कंप्लीट होते हैं। होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।